Good morning, students. Today we will discuss about the shed. This is a poem of class 7th, and this poem is about the fear the child have. एक्चुअली जब हम सब बचपन में होते हैं या आप इस एज में भी हो, आप लोग घोस्ट में और जो सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं उनमें यूज बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। एक कॉर्नर होता है घर का या किसी सोसाइटी में किसी भी बिल्डिंग का, जिसको देखकर हमें अपने ही इमेजिनेशन, अपने ही अजम्पशंस होते हैं कि यहाँ पर भूत रहते हैं, ये सारी चीज़ें, और उसको देखकर डरते रहते हैं। इसी तरह की पोएम है, मज़ा आएगा पढ़ने में। लेट अस स्टार्ट। डू यू नो व्हाट अ शेड इज? तो क्या होता है शेड, आप जानते हो? आगे बताता है शेड मतलब इस तरह का कुछ छप्पर टाइप का होता है। अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड फॉर एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे टूल्स के रखने के लिए या वुड के रखने के लिए, फिर काउ का शेल्टर जो होता है उसको बोलते हैं शेड। इट इज़ ए स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस। थोड़ा सा दूर होता है मेन घर से, मतलब जैसे अगर आप कंट्री एरिया में यानी कि जो रूरल एरिया है वहाँ पर देखोगे तो ये जैसे मान लो घर बना हुआ है ना, तो ये इस साइड में हमारा ये लिविंग प्लेस होता है और साइड में हम एक छोटा सा शेड बना देते हैं फॉर द एनिमल्स। ठीक है, आगे बोलता है ये अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग एंड कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल एक्सेट्रा। सारी चीज़ें रखने के लिए होता है, मतलब बहुत सारी एक्स्ट्रा सामान जो होता है उसको रख लेते हो। आस्क योर पार्टनर इफ ही हैज़ एवर सीन अ शेड। ऑब्वियसली सबने देखा होगा, सबके घरों में ऑलमोस्ट मिल जाएगा अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो। और अगर आप अर्बन एरिया से हो तो आपकी पार्किंग का है या फिर टूल शेड या जो सराउंडिंग से, मतलब बाउंड्री के अंदर ही घर की जो है, लेकिन थोड़ा सा अलग से हट के जो रूम होता है, दैट इज। लेट हर हिम डिस्क्राइब टू द क्लास। नाउ रीड द पॉइंट। लेट अस स्टार्ट, क्योंकि डिस्क्राइब तो आप आपस में ही करोगे भाई। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। तो कहता है बॉटम मतलब बिल्कुल, वैसे बॉटम होता है तलहटी, लेकिन ये बता रहा है दूरी से कि हमारा गार्डन जो है ना उसके बिल्कुल एक कॉर्नर पर क्या है, एक शेड बनाया हुआ है विद स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। उसके जो डोर है ना, उसका जो दरवाज़ा है वहाँ पर क्या है, एक स्पाइडर का वेब, एक जाले लगे हुए हैं, स्पाइडर का वेब है। जैसे ये बहुत कम यूज होता है ना, तो यहाँ पर जो है स्पाइडर ने वेब बना रखा है। द हिंज आर रस्टी एंड क्रिक्स इन द विंड। तो जो हिंज होते हैं ना बेटा, जैसे मान लो मैं ये एक मेरा दरवाज़ा है ना, तो इस गेट को जो है यहाँ पर दीवार के साथ अटैच करने के लिए जो हम कीले या फिर पार्ट लगाते हैं ना, उनको बोलते हैं हिंज। ये क्या है, हिंज है। ठीक है, हिंज जो है ना इसके यहाँ पर वो रस्टी है। रस्टी क्या होता है, जंग लगा हुआ, जो बहुत ज़्यादा मतलब जरे हुए से होते हैं, जंग लगा हुआ है। एंड क्रिक इन द विंड, और जैसे ही हवा चलती है तो आवाज़ आती है उसके अंदर से, क्रिक चरचराने की। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है व्हेन आई एम इन अ बेड आई लाई एंड आई लिसन। तो ये बच्चा जो है आप अप्रोक्स आपकी एज का, ये 11 to 14 की एज का कोई बच्चा है, मतलब दिखाया नहीं, बताया नहीं है, लेकिन इसकी बातों से पता चलेगा। लाई इन बेड एंड आई लिसन। तो जब मैं अपनी बेड में लेटा हुआ तो इस आवाज़ को सुनता हूँ, और आई विल, सोचता क्या है, आई विल ओपन दैट डोर वन डे। एक दिन पक्का मैं उस दरवाजे को खोल लूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी इसकी हिम्मत नहीं हो रही है। ओके, देर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। और ये कहता है कि जो ये बना हुआ है ना रूम, इसके विंडो पर डस्टी मतलब डस्ट से भरी हुई एक विंडो भी है साइड में, विद 3 क्रैक्स पैन्स ऑन द ग्लास। और जब ये ग्लास लगा हुआ है ना, ग्लास पैन मतलब जो विंडो का जो कांच होता है उसको, ग्लास का पैन जो है उसमें क्रैक्स है, क्रैक दरारें सी गिरी हुई हैं इस तरीके से 3। आई ऑफन थिंक देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी। और इस बच्चे को लगता है कि कोई ना कोई जो है ना इन विंडो के अंदर से मुझे स्टेयर कर रहा है। स्टेयर करना क्या होता है, घूर रहा है। ठीक है, तो इसको लगता है कि कोई अंदर है और वहाँ से इसको घूरता रहता है। इस टाइम दैट आई पास आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे। और जब भी ये इसके पास से निकलता है तो इसको फील होता है कि कोई घूर रहा है। फिर हम करते हैं ना कई बार, जैसे भाग के निकलने वाली चीज़ वो होती है। और फिर कहता है कि आई विल पीप थ्रो दिस विंडो वन डे। एक दिन पक्का जो है ना इस विंडो से झाँक कर देखूंगा कि अंदर कौन है। अब आगे बोलता है ये, माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट
इन द शेड। मेरा कहता है मेरे ब्रदर ने बताया है, इसका भाई है बड़ा, और वो इसको डरा रहा है कि कहता है कि इसके अंदर कोई भूत रहता है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स। रोटन मतलब गले सड़े हुए, फ्लोर बोर्ड्स मतलब जो ये जो फर्श किया हुआ है, बोर्ड का मतलब एक लकड़ी का बना हुआ है, और उसके नीचे क्या है बेटा कि वहाँ उसके नीचे कोई एक भूत छुप कर रहता है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड। अगर कहता है कभी मेरी हिम्मत हुई थी, डेयर का मतलब साहस होना, इफ़ आई एवर अगर कभी हुई तो है, आई विल जंप आउट एंड चॉप माई, ही विल जंप आउट एंड चॉप माई हेड। और उसके ब्रदर ने उसको डराया हुआ है कि अगर कभी इसके अंदर पैर रखने की हिम्मत भी कर देना शेड के अंदर, तो क्या होगा कि वो जो घोस्ट है वो जंप करके बाहर निकल आएगा और तुम्हारा जो हेड है उसको चॉप कर देगा, काट देगा, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देना, जैसे अनियन को चॉप कर दें छोटे छोटे पार्ट में, ऐसे ही वो काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे। लेकिन एक बार तो मैं इतनी हिम्मत करूँगा, वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ पर मतलब देखूँगा क्या है। आई नो दैट देयर इजंट अ रियली गोस्ट। अब ये कहता है कि मुझे पता है कि रियलिटी में गोस्ट नहीं होते, सच में ऐसे गोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होते। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डैन। और डैन होती है वैसे शेर की गुफा। और ये कहता है कि मुझे पता है, मेरा ब्रदर जो है ना वो मुझसे झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि ये जो शेड है उसको उसने अपनी गुफा यानी कि अड्डा बना रखा है, अपने सारे सीक्रेट जो चीज़ें हैं उसको छुपा रखा है, इसलिए वो मुझसे झूठ बोल रहा है। हालांकि इसको पता है कि गोस्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी डर है। देयर इजंट एनी स्टेयरिंग एंड मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज़। कोई नहीं है वहाँ पर जो कि मुझे घूरे और कोई स्ट्रेंज नॉइज़ बनाए। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। और कहता है कि अपने आप से क्या बोल रहा है कि वो स्पाइडर जो है जिससे इसे डर लगता है वो भी अब तो अपने वेब से जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन। लेकिन अभी मैं ये नहीं बोल सकता आपको कि कब जाऊँगा, कब देखूँगा। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून। लेकिन बहुत जल्दी ही एक बार तो उस शेड के अंदर मुझे जाना है, देखूँगा। बट नॉट जस्ट येट। लेकिन बिल्कुल अभी नहीं, थोड़े कुछ टाइम बाद देखूँगा, जाऊँगा। तो इस तरीके से जो ये बच्चा है और तो डरा हुआ है, सारी सच्चाई जानता है, लेकिन फिर भी जो हमारा अंदर का डर जो है वो उसको नहीं जाने दे रहा वहाँ पर। ये सबके साथ होता है। अपने एक्सपीरियंस सोच के देखो, कोई ना कोई कॉर्नर या कोई ना कोई जगह ऐसी ज़रूर मिलेगी जो आपसे आपके लिए फोबिया है, आप जिससे डरते हो। फ्रैंक फ्लाइन जो है इसके पोइट हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर, हु इज द स्पीकर इन द पोइम। स्मॉल चाइल्ड हो सकता है, ऑफ एज 10 और 12 इस तरह का। इज ही शी एफ्रेड और क्यूरियस और बोथ। क्या डरा हुआ है, क्यूरियस है। पहली चीज़ तो एफ्रेड भी है और दूसरा क्यूरियस भी है, बोथ है ना। इसका आंसर हो जाएगा द चाइल्ड इज बोथ क्यूरियस एंड एफ्रेड। वट इज सी ही प्लानिंग टू डू सून। he or she is planning to enter the shed soon, to peep into the shed soon, to show whether there is someone or not. But not just now. Suggest doubt, fear, hesitation, laziness or something else. Choose the word. लेकिन अभी नहीं, देखो not just now, just बट नॉट जस्ट येट। लेकिन अभी नहीं, ये किसको शो कर रहा है, फियर को, हेजिटेशन को, लेजीनेस को, या समथिंग एल्स को, या किसी और चीज़ को। ठीक है। चूज़ द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू। कौन सा वर्ड ऐसा है जो आपको लगता है कि ठीक है। टेल अदर्स। तो सबसे पहली चीज़ देखो, फियर और हेजिटेशन ही आएगा, 2 वर्ड हैं ये। और क्यों लग रहा है, क्योंकि नॉट जस्ट नाउ, जाना तो है लेकिन अभी नहीं। अभी क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि डर है ना। इज़ देयर एनी रूम, ये आपकी अपना क्वेश्चन हो गया। तो इन योर हाउस और हाउस इन योर नेबरहुड, आपके घर का कोई रूम या अपने लोकेलिटी या नेबरहुड का कोई रूम है। वेयर यू वुड रादर नॉट गो अलोन, जहाँ अकेले जाने की हिम्मत ना हो। और नेवर इन नाइट, रात में तो बिल्कुल भी नहीं। इफ़ देयर इज़ सच अ प्लेस और अ स्टोरी टू गो विद इट, लेट अदर्स हियर ऑल अबाउट इट। तो यू विल राइट इट। कोई ऐसा जगह है जहाँ पर आपको जाने में डर लगता है, कुछ ऐसी प्लेसेस पड़ोस की या कुछ भी, तो आप उसको लिखोगे। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी हैं बेटा, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। 1 वर्ड वाले आंसर हैं, हमने डिस्कस भी कर लिए हैं। ट्राई टू राइट इट योरसेल्फ। इसके बाद में इसका जो है PDF सेंड करूँगी और मैच कर लेना है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिखते रहें। ठीक है। टेक केयर स्टूडेंट्स एंड बाय।